हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। पिछली वीडियो में अपन ने रीजन्स के बारे में देखा था। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में। रीजन्स का अपन पूरा डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, उनकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों अपन उनको यूज करते हैं। बात करते हैं कि हर एक रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। अब बात आएगी यार 3 अवेलेबिलिटी जोन की क्या जरूरत थी, एक रीजन बना देता, उसी के अंदर तीनों पटक देता, या फिर एक रीजन के अंदर ही सारे के सारे डेटा सेंटर रख सकते थे अपन। बट अपन ने यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन रीजन्स को डिवाइड किया 2 या 3 या उससे ज़्यादा, मिनिमम 2 और अभी तक मैक्सिमम 6 हैं। इतने सारे अवेलेबिलिटी जोन्स में डिवाइड किया अपन ने रीजन को, तो उसकी क्या जरूरत थी? समझ में आया क्वेश्चन? सीधी सी बात है यार, क्या जरूरत थी, बस इतना सा क्वेश्चन है। यूँ मान लिया आपने एक रीजन के अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन रखा है, या डायरेक्ट ही आपने रीजन के अंदर आपके डेटा सेंटर रख दिए, ठीक है। यूँ मान लीजिए बॉम्बे आपका रीजन है और उसके अंदर डायरेक्ट डेटा सेंटर है, वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी जोन नहीं है। पहले के टाइम पे प्रॉब्लम आई थी डिजास्टर रिकवरी की, बाढ़ आ गई थी, मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया था। अभी अपन देखते हैं अपन क्या करते हैं। यूँ मान लीजिए आपका एक डेटा सेंटर है, एक डेटा सेंटर के अंदर आपने सब कुछ, मतलब मल्टीपल डेटा सेंटर है बट एक जगह पे रखे हुए हैं सारे के सारे, आप ऐसा मान लीजिए। अब जब वो एक जगह पे रखे हुए हैं, चल भी रहे हैं, पूरी दुनिया के एप्लीकेशंस उस डेटा सेंटर में चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यूँ मान लीजिए, ऐसा ना हो, भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, बट मैं एक टीचर हूँ तो मेरा एक मेरा ये रहता है कि मैं आप लोगों को कैसे भी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊं। सो लाइक पार्डन फॉर माई लैंग्वेज, बट यूँ मान लीजिए कि जिस जगह पे अपना डेटा सेंटर है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, और जब इलेक्ट्रिसिटी कट हुई वहाँ पे, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कट हुई कि तो अगले 25 दिन तक वहाँ पर लाइट ही नहीं आई। तो मशीन कभी ना कभी तो बंद होगी, कितना बैकअप। अब जब 25 दिन तक लाइट नहीं आई तो मशीन डाउन, आपका डेटा लाइक आपका जो एप्लीकेशन था वो डाउन जा सकता है, राइट। तो AWS ने जब खुद का इंफ्रा जब डिज़ाइन किया तो उसने इस तरीके की चीज़ें भी दिमाग में रखी थी। मैं आपको केवल एक इलेक्ट्रिसिटी डाउन का बता रहा हूँ, क्या हो किसी ने नेटवर्क का वायर काट दिया हो, क्योंकि ये जो मैं आपको डिजास्टर बता रहा हूँ ये क्या है, ये लाइक हो सकते हैं कैसे भी करके, लाइक आतंकवादी हमले भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे उस डाटा सेंटर में जो चीज़ थी वो सारी की सारी चली गई। ऐसी चीज़ें दिमाग में रहती है जब भी आप ग्लोबल इंफ्रा बनाते हैं। तो अगर आप किसी डेटा सेंटर के बाहर जाओगे तो आप देखना वहाँ पे फायर ब्रिगेड तो पहले ही खड़ी मिलेगी। गलती से आग लग जाए तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए उसको बंद, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो तुरंत बंद हो जाए। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बैकअप पहले से रखे रहते हैं। बट फिर भी मैं आपको एक केस लेके बता रहा हूँ, क्या ज़रूरत पड़ी, राइट। एनीवे, हर एक जो रेक होती है उसके अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स होते हैं। तो अगर एक लाइन से लाइट आना बंद भी हो गई तो जो दूसरी लाइन रहती है वो चालू रहेगी। उससे भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये मेरे सामने जो मेरा लैपटॉप रखा है, इसमें अभी अपन जब चार्ज में लगाते हैं तो एक पिन चार्ज लगाते हैं, राइट। अभी यूँ मान लीजिए आपके घर के आसपास 2 अलग अलग खंबे हैं, एक अलग पावर हाउस से आ रहा है, दूसरा अलग पावर हाउस से आ रहा है। तो कई बार ऐसा रहता है कि दोनों में एक साथ लाइट नहीं जाती, कई बार इसकी आती रहती है, कई बार इसकी आती रहती है। तो आपका लैपटॉप जो है उसमें बैटरी नहीं है, वो केवल लाइट से चलता है, तो वो कैसे चलेगा? जब तक इससे आ रही है इससे चलेगा, और भाई यूँ मान लीजिए कि गलती से ये वाली लाइन नहीं आ रही है तो इस वाली लाइन से आपका लैपटॉप तो फिर भी चलेगा, उसको पावर सप्लाई तो मिल ही रहा है। इस तरीके का फिजिकली सेटअप वहाँ पे होता है, ठीक है। तो एनीवे, ये तो एक छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जो मैंने आपको बताया। आपके दिमाग में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर डेटा सेंटर, मतलब रीजन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर रहते और सब एक जगह पे सेटअप रहते, या एक फिजिकली एक जगह पे रहते, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती थी, ये मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं कि अपन ने फिर रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन बनाया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बॉम्बे के अंदर एक रीजन है, राइट, AWS रीजन है बॉम्बे, यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन है। तो अब अवेलेबिलिटी जोन क्या, लाइक सपोज मैं बॉम्बे में एक XYZ लोकेशन पे बैठा हुआ हूँ, तो क्या इस एक जगह पे ही 3 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन बना दिए? नहीं, वो एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं। उनकी डिस्टेंस कितनी होती है? उनकी डिस्टेंस होती है 100 किलोमीटर या फिर 60 मील अपन जिसको बोल सकते हैं। तो इतनी डिस्टेंस पे वो रहते हैं। हर एक अवेलेबिलिटी जोन एक अलग नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, अलग एक पावर सप्लाई से या एक अलग पावर हाउस से कनेक्टेड रहता है। जिससे क्या है कि अगर एक जगह का अवेलेबिलिटी जोन पे अगर गलती से कुछ नियर डिजास्टर, लाइक छोटी मोटी कोई डिजास्टर आ गई, तो ये वाला अगर एक डेटा सेंटर या एक अवेलेबिलिटी जोन बंद भी हो रहा है तो दूसरे बाकी के 2 चल रहे हैं। तो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस में बताया गया है, जब भी आप एक एप्लीकेशन एक रीजन लेवल पे करो तो आपके जो मशीन्स हैं, जो सर्वर हैं, आप एक मशीन अलग अवेलेबिलिटी जोन में, दूसरा अलग अवेलेबिलिटी जोन में, और एक
तीसरा मशीन तीसरे अवेलेबिलिटी जोन में रखो। तो गलती से अगर कोई भी एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी होता है तो आपका एप्लीकेशन अभी भी दुनिया के सामने लाइव रहेगा। तो इसलिए अवेलेबिलिटी जोन्स की ज़रूरत पड़ी। तो सारे के सारे जो अवेलेबिलिटी जोन रहते हैं, जो मैंने बताया कि आपके जो सारे अवेलेबिलिटी जोन हैं ये 100 किलोमीटर के एरिया में आ जाएंगे, तो ये सब अलग अलग रहते हैं। एंड इनके बीच में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है रिप्लिकेशंस के लिए तो बहुत हाई स्पीड नेटवर्क पे होता है। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़, जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है रिडंडेंट पावर सप्लाई एंड रिडंडेंट नेटवर्क कनेक्टिविटी वही चीज़ है जो मैंने थोड़ी देर पहले सिंपल वर्ड में बताया था। लाइक कि इस लैपटॉप को अगर मैं 2 पावर के स्विच लगा दूं तो अगर पहले में से पहले वाला स्विच से अगर पावर नहीं भी आ रहा है तो दूसरे वाले से आएगा। दिस इज़ लाइक इस चीज़ को बोला गया है रिडंडेंट पावर सप्लाई। एक चीज़ और, मैंने आपको बताया था कि हर एक रीजन का एक अलग कोड होता है, सेम वैसे ही हर एक अवेलेबिलिटी जोन का भी एक अलग कोड होता है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो बॉम्बे वाला है, जो मुंबई वाला है, इसका कोड है AP साउथ A। ये इसका रीजनल कोड है, बट इसका अवेलेबिलिटी जोन जो रहेंगे उनका कोड क्या रहेगा, इसके आगे जो ये जो लिखा हुआ है ना रीजन कोड, इसके आगे ABC लगेगा। लाइक AP साउथ 1A, AP साउथ 1B, AP साउथ 1C, इस तरीके से इनके जो अवेलेबिलिटी जोन रहते हैं उनके कोड रहते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। एंड इन मैंने बताई ऑलरेडी एक चीज़ और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके बीच में नेटवर्क की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो आपको अगर रिप्लिकेशन वगैरह इनेबल करना रहे तो लाइक उसमें किसी भी तरीके की सिंक्रोनाइज रिप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आई। आई होप मेरा एक्सपेक्टेशन अभी आप लोगों से इतना है कि आप लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि जब मैं बोलूँ रीज़न तो रीज़न के नाम से आपके दिमाग में बॉम्बे आना चाहिए, और अवेलेबिलिटी जोन बोलूँ तो आपके दिमाग में एटलीस्ट इतना आना चाहिए कि हाँ भाई बॉम्बे के 100 किलोमीटर के एरिया में कहीं तो 3 अवेलेबिलिटी जोन है जहाँ पे अपने रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं। दैट्स इट। मेरा अभी तक आप लोगों से जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जब मैं बोलूँ कि इस सर्वर को अपन बॉम्बे रीजन में बनाते हैं तो आप लोगों के दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि अच्छा बॉम्बे के अंदर कोई एक सर्वर बन रहा है, ये ध्यान रखना। कोर्स लाइक एग्जाम के इंटरव्यू के हिसाब से आप लोगों को बाकी थ्योरी आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो कभी भी डाउन ना हो। तो आपको ये बोलना है कि ठीक है इसमें अपने को 3 सर्वर बनाने हैं और तीनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में बनाएंगे, या फिर अलग अलग रीजन में भी बना सकते। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अवेलेबिलिटी जोन क्यों चाहिए अपने को। ठीक है दोस्तों, तो अवेलेबिलिटी जोन के वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो अपन बात करने वाले हैं, अगले वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एज लोकेशंस के बारे में। ये एज लोकेशंस क्या है, तो देखो ये जो एज लोकेशन है 410 से भी ज़्यादा जगह पे है। ये क्या है, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लूँगा, बहुत ही छोटे टॉपिक में मैं इस चीज़ को फिनिश कर दूँगा, क्योंकि मेन जो चीज़ थी मुझे ये बतानी थी। ये चीज़ मैं आपको तब भी बता सकता हूँ जब मैं आपको क्लाउड फ्रंट बताऊँगा। ठीक है, बट अब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं तो मैं छोटे से वीडियो में ये चीज़ और लोकल जोन्स ये दोनों अगले वीडियो में मैं फिनिश कर दूंगा। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।